नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी क्या है, बिहार ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती का नोटिफिकेशन वो दोबारा जारी किया गया है और जो उम्मीदवार ये फॉर्म भरने के लिए रह गए थे उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो अब ये फॉर्म भर सकेंगे और अपने किस्मत को आजमा सकेंगे कि हो सकता है उन्हें ये जो मिल जाए। अगर उनकी किस्मत अच्छी, उनके नंबर अच्छे हैं तो आपको क्या एक अच्छा मौका दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि बिहार ग्रामीण डाक सेवक का जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, बिहार ग्रामीण डाक सेवक का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, बिहार ग्रामीण डाक सेवक का आपका सिलेबस क्या होगा, बिहार ग्रामीण डाक सेवक की आपकी सैलरी क्या रहेगी, बिहार ग्रामीण डाक सेवक की आपकी कट ऑफ है एक्सपेक्टेड वो क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, बिहार पोस्टल सर्कल जीडीएस वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है वो अभी हाल ही में जारी किया गया है दोबारा, यानी इसको रीओपन किया गया है। डाक विभाग ने बिहार पोस्टल सर्कल में शाखा डाक मास्टर यानी बीपीएम, सहायक शाखा पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम और डाक सेवक सहित ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन पोस्टल सर्कल ने बिहार में जीडीएस के 1940 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार पोस्ट ऑफिस भर्ती 2021 यानी पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2021 के लिए डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट appost.in के माध्यम से 30 जून 2021 से 14 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। पहले आपसे ये आवेदन है वो अप्रैल मई में लिए गए थे, अब इसका रिजल्ट आने का उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इसको क्या वापस से रीओपन किया गया है क्योंकि उस टाइम कोरोना काल चल रहा था, तो उस टाइम बहुत सारे उम्मीदवार वो फॉर्म भरे बिना रह गए थे, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है, अब वो फॉर्म जरूर भरे। यहाँ हम बिहार पोस्टल सर्कल जेडीएस भर्ती 2021, बिहार डाक सेवक भर्ती 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा और आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे इसमें कि बिहार ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो बिहार ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जनरल की अगर बात करें तो 903 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 146 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 510 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी ए के लिए 12 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी बी के लिए 5 पोस्ट है, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी सी के लिए 23 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी डी ई के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए 294 पोस्ट है और एसटी के लिए 45 पोस्ट है वो आपकी इसमें सम्मिलित है। टोटल अगर बात करें तो 1940 पदों के लिए आपसे क्या है ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। अगर आप योग्यता रखते हो तो ये फॉर्म आपको जरूर अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आपका बिहार ग्रामीण डाक सेवक के लिए, तो आपको क्या किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं क्लास है वो उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम 60 दिन का, यानी कम से कम 60 दिन का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो बेसिक का हो, चाहे वो टेली का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो। तीसरी चीज़ क्या है, आपके पास क्या क्षेत्रीय लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। बिहार की क्षेत्रीय लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी है, तो हिंदी का ज्ञान आपको है, तो इसलिए कि आपको हिंदी का ज्ञान है वो होना जरूरी है, लिखना भी और बोलना भी। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रहेगी। तो बिहार जीडीएस वैकेंसी के लिए आपकी एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज है वो आपकी 18 वर्ष हो सकती है, मैक्सिमम एज है वो 40 वर्ष आपकी हो सकती है। इसके अलावा आपको जो आयु सीमा में छूट दी जाती है वो आपको छूट यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो बिहार ग्रामीण डाक सेवक के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने आपके कब से शुरू हो चुके हैं, 30 जून 2021 से। अगर बात करें लास्ट डेट यानी बिहार जीडीएस की ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में अगर बात करें तो 14 जुलाई है, यानी 14 जुलाई से पहले पहले आप अपनी फीस का भुगतान करना है आपको, और साथ में आपको ये फॉर्म भर के सबमिट कर देना है, अदरवाइज आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा। अब बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो बिहार जीडीएस
ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस आपकी होगी वो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये आपकी फीस रखी गई है। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका भरा जाएगा, यानी आपकी फीस है वो सिर्फ फॉर्म भरने के लिए जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी कोई फीस नहीं है। इसमें फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, इसके अलावा जो भी आपके पास माध्यम है आप अपनी फीस का भुगतान उस माध्यम से कर सकते हो। अब बारी आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट भी आए थे कि क्या बिहार जीडीएस का जो फॉर्म है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट भर सकते हैं। तो बिल्कुल भर सकते हैं, आप बेझिझक भर सकते हैं, लेकिन आपको क्या जनरल में काउंट किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि ग्रामीण डाक सेवक का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो ग्रामीण डाक सेवक का आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो रहेगा कि उम्मीदवारों का चयन है वो मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। अब आपके माइंड में ये आया होगा कि आपकी मेरिट लिस्ट है वो किस आधार पे बनेगी। तो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी वो जो आपने 10वीं कक्षा में जितने भी प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आपकी 10वीं में अच्छे प्रतिशत हैं यानी अच्छे नंबर है तो आपको ये जॉब है वो आराम से मिल जाएगी। बात कर रहे थे थोड़ी मेरिट लिस्ट के बारे में। तो मेरिट लिस्ट अगर आपने 10वीं के अलावा ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे आपने पीएचडी कर रखी हो, उसका यहाँ पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जो 10वीं के प्रतिशत है वो ही देखे जाएंगे। चाहे आप कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आप चाहे कितने ही डिग्री क्यों ना प्राप्त कर रखी हो, आपने चाहे पीएचडी क्यों ना कर रखी हो। अगर आपके 10वीं में 50% है और आपने पीएचडी कर रखी है तो यहाँ पे पीएचडी का आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका 10वीं के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, और 10वीं में अगर अच्छे नंबर है तो आप ये भर्ती है अपनी तरफ अपनी एक सीट है वो आप पक्की कर जाओगी। अब बात करते हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट है वो कितने प्रतिशत जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर हमें ये बताइए कि जो मेरिट लिस्ट है जीडीएस की वो एक्सपेक्टेड हम कितनी करें कि उसके आसपास जाए, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार ग्रामीण डाक सेवक की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स के बारे में अगर बात करें तो पीडब्ल्यूडी के लिए 65 से 69% अगर आपके नंबर है, पीडब्ल्यूडी अगर आपकी कैटेगरी है तो आपका के आराम से होने के चांस है, आपका सिलेक्शन वो आराम से हो जाएगा। एसटी के लिए अगर बात करें तो 73 से लेकर 79% तक आपके हैं अगर प्रतिशत अंक 10वीं क्लास में, तो आपका आराम से सिलेक्शन वो हो जाएगा। इसके अलावा एससी के लिए अगर बात करें तो 76% से लेकर 81% तक अगर आपके नंबर हैं तो आप आराम से क्या है एक सीट अपनी पक्की कर जाओगे। ओबीसी के लिए अगर बात करें तो 84% से लेकर 89% तक अगर आपके अंक है 10वीं क्लास में, चाहे आपने सीबीएसई से कर रखी हो लेकिन आपका डोमिसाइल है वो बिहार का या फिर कहीं भी का हो, अगर आपने 10वीं पास होना जरूरी है तो आपके क्या है 84 से 89% आने जरूरी है। जनरल की अगर बात करें तो 90 से 95 अगर आपके प्रतिशत है, 90% से लेकर 95% के आसपास आपकी मेरिट लिस्ट है वो आराम से जाएगी। अब बहुत सारे उम्मीदवारों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या हमारे 60% अंक है तो क्या हम ये फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो आप फॉर्म बिल्कुल भर सकते हो, फॉर्म जरूर भरिएगा, इसकी कोई ज़्यादा फीस नहीं है, 100 रुपये इसकी फीस है। क्या पता हो सकता है मेरिट लिस्ट कम जाए, क्योंकि चांस होते हैं कई बार कम भी जा सकती है और हो सकती है ज़्यादा भी जाए। तो ये आपकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी जो मैंने अभी बताई है, या तो इससे थोड़ी ऊपर नंबर आएंगे, आसपास इनके ही रहेगी, ध्यान रखना। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा जीडीएस में तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार जीडीएस सैलरी के बारे में अगर बात करें, बिहार ग्रामीण डाक सेवक की आपकी सैलरी वो क्या रहने वाली है। बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर की अगर बात करें तो मिनिमम टीआरसी होते हैं इसमें अलग अलग। तो मिनिमम टीआरसी है 4 हॉर्स लेवल फर्स्ट इन टीआरसी स्लेब में अगर बात करें तो बीपीएम के लिए 12,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की सैलरी 10,000 रुपये आपकी इसमें पर मंथ के हिसाब से होगी। अगर मिनिमम टीआरसी है 5 हॉर्स लेवल सेकंड इन टीआरसी स्लेब की अगर बात करें तो आपकी सैलरी है वो बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी है वो 14,500 रुपये होगी, और एबीपीएम और डाक सेवक की आपकी 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी है वो आपको दी जाएगी। तो इसमें आपकी सैलरी बहुत अच्छी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना है। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें हमने डिस्कस किया कि बिहार ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती का नोटिफिकेशन अब दोबारा रीओपन किया गया है। अगर आप पहले फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे तो आप ये फॉर्म जरूर भरें।
और साथ में हमने डिस्कस किया है कि बिहार ग्रामीण डाक सेवक की आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, बिहार ग्रामीण डाक सेवक का आपका सिलेबस क्या रहेगा, बिहार ग्रामीण डाक सेवक की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट रही थी, सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।